हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आप लोगों ने भाग वन में पढ़ा होगा प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, और आपने विभिन्न प्रकार के पॉइंट पढ़े होंगे। ठीक है, और आपके भाग वन में आपको हर चीज बताई गई थी, समझाई गई थी और हर चीज दिखाई भी गई थी। ठीक है, हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं भाग 2, जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, इसका आपको भाग 2 लेके आए हुए हैं। इसके बाद आपको जो भाग 3 आएगा उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल हल करवाए जाएंगे पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप लोगों ने टॉपिक भाग 1 आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, आज जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहले वाली वीडियो देख ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों जो है उसके बाद जो भाग 1 है उसके बाद आप लोगों का टॉपिक आता है दर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्पण क्या है? व्हाट इज दर्पण? दर्पण क्या है? आप कहेंगे दर्पण क्या है, पता ही नहीं, सर ने आपको बताया ही नहीं दर्पण क्या है। डोंट वरी, हम आपको बता रहे हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, यदि किसी चिकने पारदर्शी आपको चिकना पारदर्शी आपको बताया गया था। ठीक है, भाग 1 में आपको, फिर भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली में सब चीज समझाई जाएगी। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को अपवर्तनांक पृष्ठ बना दिया जाता है। अब आप लोग को कलई पता ही नहीं होगा, कलई क्या होता है, लाल ऑक्साइड क्या होता है। कलई या लाल ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जैसे कि पेंट, किसी भी चीज पर पेंट करना, उसको लाल ऑक्साइड कहते हैं। तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। तो वही निकाय जो आपको अभी बताया था कि चिकने पारदर्शी माध्यम पे जो लाल ऑक्साइड लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण को उनकी आकृति अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक आकृति ले लेते हैं, ये आपकी क्या होगी? आकृति होगी। ये आपकी क्या होगी? आकृति होगी। ये कैसी आकृति है? गोलाकार आकृति। ठीक है, इसको आकृति अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांट रहे हैं। ये आपका क्या है? बांट रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये आपका 2 भागों में बांट रहे हैं और इसका जो मेन बिंदु है, ये इसका जो मेन बिंदु है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसका मेन बिंदु यहाँ पे आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ। तो फिर ये आपका क्या हो गया? आकृति हो गई। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आकृति हो गई, गोलाकार आकृति हो गई। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? किसी चिकने पारदर्शी माध्यम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? बता रहे हैं। कैसे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? बता रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? अभी बता, ये आपका क्या हो गया? जैसे कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये आकृति अनुसार 2 भागों में इसको बांटते हैं। इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। उसको मैंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? 2 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? इसको 2 भागों में
बांट दिया। क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। अब क्या कह रहा है? दो भाग किसी किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, ये आपका क्या हो गया? चिकना हो गया। ये अभी चिकना है, ठीक है। ये पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब जो आर पार हो, ठीक है। ये एक चिकना पृष्ठ है, जैसे कि शीशा ले लो। कौन सा शीशा? आर पार दिखाई दे, वो वाला। जैसे कि कारों में आगे लगा होता है, वो आर पार दिखाई देता है, उसे पारदर्शी शीशा कहते हैं, ठीक है। ये पारदर्शी शीशा है, इस पे अभी पेंट नहीं लगी, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? पेंट लगाएंगे। कौन सी पेंट लगाएंगे? लाल ऑक्साइड लगाएंगे या कलर लगाएंगे। चलिए पेंट लगाते हैं। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? पेंट लगा दिया। ये पारदर्शी शीशा है, शीशा पे हम लोग पेंट लगा रहे हैं, लाल ऑक्साइड से पेंट लगा रहे हैं। कहाँ से पेंट लगा रहे हैं? लाल ऑक्साइड या कलर से पेंट लगा रहे हैं। क्या से पेंट लगा रहे हैं? कलर से। ये आपका कैसा है? ये आपका है पॉलिशदार। पॉलिशदार दिख रहा है मेरे बच्चों? आइडिया वीडियो क्लियर है? पॉलिशदार, ये आपका हो गया पॉलिशदार, ठीक है। ये आपका हो गया पॉलिशदार। ये आपका हो गया क्या? पॉलिशदार हो गया। और ये कैसा है? ये आपका हो गया ये आपका उभरा हुआ है। तो कैसा ये बना हुआ है? किस आकार से दिख रहा है? ये उभरा हुआ है। ये देखो, ये जो है ऊपर को आया हुआ है, ये उभरा हुआ है। इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे? उभरा हुआ। उभरा हुआ क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये उभरा हुआ हो गया, ठीक है। और ये कैसा है? ये कैसा है? ये धसा हुआ है। ये कैसा हुआ है? ये धसा हुआ है। ये कैसा है? ये धसा हुआ है, ठीक है। और ये उभरा 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 हुआ मतलब कि उभरा तल भी इसे बोल सकते हैं। उभरा तल भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? धसा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? उभरा हुआ। ये धसा हुआ है। जो उभरा हुआ तल होता है, वो जो उभरा हुआ तल होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और ये आपका कैसा हो गया? अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब आपको बनाते हैं समतल दर्पण। ये जो था, ये आकृति का था, गोलाकार आकृति का था। अब इसमें आपको बनाना है समतल दर्पण। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। अब आपको बनाना है समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण बनाते हैं। क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? समतल दर्पण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समतल दर्पण बना रहे हैं। समतल दर्पण पर भी पेंट लगाते हैं, मतलब पॉलिश करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पेंट लगा रहे हैं। कौन सी पेंट लगा रहे हैं? लाल ऑक्साइड या कलरिंग। ये आपका क्या हो गया? आपका क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। आपका क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? समतल दर्पण हो गया। ये आपका समतल दर्पण हो गया। समतल मतलब कि बराबर, जो रेखा बराबर जो है उसे समतल कहते हैं। जो बराबर आकार का कटा होता है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, उसको समतल दर्पण कहते हैं। अब आपका हो गया
ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। देखिए आपका उत्तल दर्पण। अब आप कहेंगे आप उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर आप कहेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मतलब कि सरल परिभाषा है उसकी, सरल परिभाषा है। उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका ये आपके गोलीय दर्पण, अभी आपको बताएंगे सबसे पहले आपका गोलीय दर्पण ही निपटा देते हैं, क्योंकि सिस्टम के अनुसार चलोगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण आपका क्या है, ये गोलीय दर्पण है। अब आप कहेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कहेंगे सर आरएस के सर ने तो हमको बताया ही नहीं कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे माना जाता है, गोलीय दर्पण कैसा दिखता है, हर चीज इसी वीडियो में बताया जाएगा। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण कैसा दिखता है, तो गोलीय दर्पण ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, गोलीय दर्पण ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, गोलीय दर्पण ऐसा दिखता है। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा देख लीजिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले, बोला था ना आपको, मैंने बताया था ना, कांच के गोले, खोखले गोले, खोखले गोले मतलब कि जैसे आपको मैंने बताया कार का ले लीजिएगा, ठीक है, कार का शीशा ले लीजिएगा, उसको आप गोलाकार काटिए, ठीक है, गोलाकार उसको काटिए, फिर उसको देखिए इधर से उधर का दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा, आसानी से दिखाई देगा, ठीक है। गोले को काट कर चांदी की पालिश, चांदी की पालिश, आप चांदी की पालिश भी लगा सकते हैं, या कलई मतलब लाल ऑक्साइड भी आप लगा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये क्या है, लाल ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, कलई है। कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या है ये, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर चांदी की पालिश या कलई या लाल ऑक्साइड कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आपका आ जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ है, अवतल दर्पण ये यहाँ है, ठीक है। ये कैसा है, ये धसा हुआ है बहुत ही इसी समय समझ लीजिएगा। वह गोली है मतलब ये थोड़ा सा गोला आकार का है, ठीक है, ये थोड़ा गोला है, मतलब कि ये जो है गोलीय आकृति से ही तो काटा हमने, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, तो ये भी गोलीय माना जाएगा, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, मतलब कि परावर्तक कोण अंदर की ओर, मतलब कि उधर की ओर, ठीक है। ये कैसा है, ये अंदर है, ठीक है, ये अंदर की ओर कहाँ पे थे, अंदर की ओर दबा होता है, मतलब कि अंदर ऐसा ये को खसका होता है, ठीक है, दबा होता है, अर्थात पर्यावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात जो पर्यावर्तन है वो दबे हुए पृष्ठ से ही होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, उसको ही अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो शीशा होता है, ठीक है, शीशा होता है मतलब कि चश्मा ले लीजिएगा, ठीक है, चश्मा का आपने देखा होगा जिसका जो बीच में मोटा होगा, ठीक है, जो बीच में मोटा होगा उसको उत्तल कहते हैं, और जो उसको साइड में, इसके साइड में मतलब कि साइड में मतलब मोटा होगा उसको
अवतल कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, जो मतलब कि अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है उसको अवतल कहते हैं, और जो बाहर की ओर उभरा होता है उसको हम लोग उत्तल कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल के भी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण मतलब कि जो ये गोलीय है, ठीक है, इसको जो हमने काटा है ये आधा दर्पण बन गया है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कि ये परावर्तक बना हुआ है, परावर्तक का ये बाहरी, बाहरी मतलब कि अभी देखना उभरा हुआ होता है, उभरा होता है, उभरा मतलब आपको वही बात है कि उभरा वाली, तो यहाँ पे देखिए उभरा है, ये क्या है, ये उधर को ये थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, उभरा हुआ है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये उभरा हुआ है, तो उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं परिभाषा, तो परिभाषा को देखिए 2 बार 3 बार आप देखेंगे और फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए एक बार हम आपको फिर से रिपीट करा रहे हैं। दर्पण, दर्पण क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, यदि किसी चिकने, यदि किसी चिकने, चिकने मतलब ये भी चिकना है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या अथवा कलई व लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर या करके दूसरे पृष्ठ को अपवर्तनांक पृष्ठ बना दिया जाता है। देखिए ये कैसा है, ये अभी आपका सिंपल है, पारदर्शी है, इस पे अगर आप पेंट लगा देंगे ऐसे ऐसे तो ये आपका क्या बन जाएगा, अपवर्तनांक पृष्ठ बना दिया जाता है। ठीक है, तो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। ये तो एक मेन पॉइंट हो गया, जैसे कि समझने की, इसको 2 भागों में बांट देंगे तो उत्तल अवतल के मतलब आपको समझने की क्रिया मतलब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो समान होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, और जो गोलीय दर्पण वो होता है जो गोलाकार आकार का बना होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं परिभाषा में देखिए, तो परिभाषा में अगर आपसे पूछ लेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, 1 या 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लेता है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो आप यही करेंगे, देखिएगा करने क्या लिखेंगे, लिखना है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात जो परावर्तन होता है वो दबे हुए ही पृष्ठ से होता है, दबे हुए पृष्ठ से अवतल दर्पण कहलाता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। सॉरी, आप गोलीय दर्पण पे थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट करा देते हैं। किसी कांच के खोखले गोले को टकराकर चांदी की पालिश या कलई लगा दी जाती है, प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, ये 2 प्रकार के भी होते हैं, 2 भागों में भी बांटा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक गोलाकार है, इसको हमने 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है आप लोग इसमें देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पृष्ठ के अंदर पृष्ठ की ओर दबा होता है। ठीक है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अर्थात जो परावर्तन होता है, परावर्तन कहने का मतलब कि ये है उभरा हुआ तल, जो उभरा हुआ तल होता है उसको ही तो अवतल दर्पण कहते हैं। अभी उभरा ना हो तो उसको अवतल दर्पण आप लोग कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तल दर्पण क्या होता है, आप उत्तल दर्पण देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, परावर्तक पृष्ठ मतलब पीछे का जो होता है, पीछे का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, मतलब अंदर की ओर धंसा होता है, उभरा होता है, उससे उत्तल लेंस कहते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक, देखिए यहाँ पे कर लिया, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक मतलब बाहर जो मतलब जो बाहर पेंट के पीछे वाले पेंट के आगे वाली जो होती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ये परावर्तक है। ठीक है, ये अंदर के अंदर होता है, ये आपका हो गया पेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उभरा ही यहाँ पे है। ठीक है, उभरा होता है उस होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे का क्या टॉपिक है, आप लोग देखिए आगे क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है, आप लोग अब पहले नंबर में आप लोग पहले टॉपिक देखिए, ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है, डायग्राम में आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, टॉपिक देखना है, टॉपिक देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। अच्छे तरीके से क्या मतलब कि अच्छा लिया होगा, ठीक है, और उसको आप लोग अपने नोट्स पे नोट भी करेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। आगे क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए ये एक दर्पण, दर्पण के बीच बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, शीशा कौन सा, ये आपका गोलाकार का शीशा है, ठीक है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। ये बीच का बिंदु, बीच का बिंदु क्या होगा, ये होगा बीच का बिंदु। यहाँ पे आ रहा है, तो यह होगा आपका बीच का बिंदु। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं पी से, इसको पी से प्रदर्शित कर देते हैं। आगे देखते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस कांच के खोखले, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, जिस कांच मतलब दर्पण एक शीशा ही तो होता है, तो जिस कांच के खोखले मतलब कि जिस कांच के खोखले का भाग होता है, मतलब का गोले का भाग होता है। देखिए क्या कह रहा है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, मतलब कि दर्पण एक गोले का भाग बना हुआ है, ठीक है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र सी मतलब उसको सी कहते हैं। वक्रता केंद्र मतलब बीच का, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये बीच हो गया, तो इसको कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने सी से प्रदर्शित कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। आपका ये हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस कांच के खोखले, ये आपका दर्पण है, कांच का खोखला है, अब ये तो खोखला है, गोले का भाग होता है, मतलब कि एक गोला का भाग बना हुआ है, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या आर मतलब कि आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको पहले एक वक्रता बनाते हैं, मतलब कि इधर से बनाते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आ रहा है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या तो बनेगा, तो कोई तीर बनेगा, त्रिज्या ही बना हुआ है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए ये आपका वक्रता त्रिज्या भी हो गया। अब आपका मुख्य अंश, मुख्य अंश, आपको मुख्य अंश देखना है। मुख्य अंश का मतलब होता है जो मतलब कि जो केंद्र के मुख्य से बना होता है, उसको मुख्य अंश कहते हैं। देखिए आगे आपको बताते हैं मुख्य। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ पे, ये रहा आपका। वक्रता केंद्र के जाने वाली रेखा, मतलब कि जो आर पार होती है, देखिए आर पार एक जाने वाली रेखा है, ये क्या है आपकी वक्रता केंद्र से जाने वाली, ये आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आता है दर्पण का द्वारक, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या कहता है, आप लोग देखिए। दर्पण का व्यास, दर्पण का मुख्य, सॉरी एक बार फिर से देखिए, दर्पण का व्यास, दर्पण का द्वारक, मतलब कि व्यास और द्वारक कहलाता है, मतलब दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसको यम
एन से प्रदर्शित करते हैं। यही तो आपका है, ये आपका दर्पण का व्यास हो गया, दर्पण का द्वारक द्वारक हो गया। तो इसको एम यहाँ पे लिखते हैं, आपका एम, यहाँ पे आपका हो गया एन। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुख्य फोकस क्या रहता है, मुख्य फोकस आपका क्या रहता है वो आपको आगे दिखाएंगे। मुख्य फोकस क्या रहता है वो आपको आगे दिखाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये आपकी पॉलिश लगी हुई है। आप लोग ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। चलिए देखिए मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस मतलब कि एक आपको बना के दिखाते हैं अवतल, एक आपको बना के दिखाते हैं उत्तल। तो आपको बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया उत्तल, और ये आपका क्या हो गया अवतल। क्या हो गया पहले बच्चों, अवतल हो गया। ये आपका क्या हो गया उत्तल, ये आपका क्या हो गया अवतल। क्या हो गया अवतल हो गया। पॉलिश भी लगाते हैं, बिना पॉलिश उत्तल हो ही नहीं सकता है, इसलिए पॉलिश जरूर लगाते हैं। पॉलिश मतलब लाल ऑक्साइड, जिसको कंधई आप लोग बोलते हैं। ये क्या लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है। इधर अवतल में भी लगा देते हैं पॉलिश। ये क्या आपका हो गया अवतल हो गया, आपका क्या हो गया उत्तल हो गया। ठीक है, अब आपका ये उत्तल हो गया। अब देखिए मुख्य फोकस कहता क्या है। मुख्य फोकस ये कहता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। आगे देखिए, मुख्य फोकस कहते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। फोकस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, व्याप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, चलिए देखते हैं। ये आपका क्या हो गया अवतल दर्पण हो गया। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। कह रहे थे कुछ तो गड़बड़ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो आ ही नहीं रहा था, वही बता रहे थे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये देखिए पॉलिश उल्टा लगाती है, पॉलिश इधर भी लगती है ना, तभी तो आपका बनेगा। ये पॉलिश इधर लगती है, इसीलिए तो हो सब अवतल ही आ रहे थे, उत्तर आ ही नहीं रहा था। हमें कुछ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, आपको देखते हैं बिंदु से गुजरते हैं, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये आपका क्या हुआ, प्रकाश जिस बिंदु से गुजरती, मतलब ये प्रकाश जो है गुजर रही है, मुख्य बिंदु से गुजर रही है। ये प्रकाश गुजर रही है। यहाँ पे आपका हो गया P। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया P और यहाँ पे आपका हो गया F। यहाँ पे आपका F हो गया।
ये प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश परावर्तित हो रही है। ठीक है, इसमें भी वही करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका एफ, यहाँ पे आ गया आपका पी, यहाँ पे आपका क्या आ गया, सॉरी इसमें नहीं, वो इसमें उल्टा होगा भाई, सॉरी बच्चों, इसमें आपका क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ऐसे प्रकाश आती है, ऐसे टकराती है और ऐसे चली जाती है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, मुख्य अंश आपका क्लियर हुआ। अब आपको फोकस दूरी आपका, ये आपका 7वां हो गया, ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखिए फोकस दूरी कैसे, दर्पण के ध्रुव, दर्पण ये आपका दर्पण है। ठीक, वो यहाँ पे बना था आपको, यहाँ पे उठा कर, ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच, ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया ये, और ये आपका हो गया फोकस, ये आपका क्या हो गया फोकस। ठीक है, फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। जहां जहां पर एफ लगा है समझ जाइए कि वहां पे फोकस दूरी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ लगा है, मतलब कि फोकस की दूरी ज्ञात की जा रही है। यहाँ पर भी देखिए एफ लगा है, मतलब यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। मेन टॉपिक, ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण का फोकस, जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस जो है दाईं ओर, मतलब इसका फोकस जो है दाईं ओर रहता है। मतलब दाएं कौन सा है, ये दाएं, मतलब कि इधर होता है। ठीक है, ये फोकस ऐसे आ रही है, देखिए ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये तो इसका दाईं ओर हो जाता है, दाईं ओर, जबकि अवतल दर्पण का फोकस बाईं और होता है। जबकि देखिए ये आपका कौन सा है, ये बावां है, मतलब कि इधर। ये आपका क्या है, ये फोकस आ रही है, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया बाईं ओर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, तब तक आपको आगे का बताते हैं। ले लिया ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक, प्रकाश किरण है। प्रकाश की किरण है, या हमको प्रकाश किरण है। जब किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, जब किसी पारदर्शी माध्यम का मतलब समझते हैं, ये आपकी हो गई प्रकाश किरण, आपकी ये हो गई समांतर, ये जा रही है, ये क्या है, प्रकाश किरण है। ये क्या है, समांतर है, मतलब इसको कोई नहीं रोक रहा है, सीधे जा रही है। क्या है, समांतर किरण। समांतर किरण मतलब ये वाला अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज देखते हैं। जब किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती हैं, मतलब कि ये जो जा रही हैं, ये गमन कर रही हैं, ये सरल रेखा में ही गमन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चे, ये गमन कर रही हैं, सरल रेखा में गमन कर रही हैं। तब प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं, तथा इसके समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। तथा इसके समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे देखते हैं कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आगे देखिए।
आभासी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें मतलब सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, सब बराबर जा रही हैं, बराबर जा रही मतलब एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, आभासी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आभासी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, अपसारी प्रकाश पुंज, मतलब कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु में आती हुई, एक ही बिंदु में मतलब आती हैं, एक ही बिंदु में मतलब ऐसे जा रही है मतलब आ रही है, ठीक है, प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, मतलब एक ही बिंदु में जाती है उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए एक ही मतलब ये देखो बिंदु जा रही है और ये वापस आ रही है, मतलब आने की बात कर रहे हैं ना, ये देखो एक ही बिंदु पर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका याद होगा अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अपसारी प्रकाश पुंज। इसको आप लोग एक हिसाब से अगर देखे होंगे तो अवतल दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के आकार का बना हुआ है, ठीक है। अब आपका तीसरा नंबर देखिए क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर, मतलब कि एक दूसरे के समांतर को प्रकाश पुंज कहते हैं, तो एक दूसरे के समांतर को ही प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये रहा आपका, ये आपका क्या हो गया, प्रकाश पुंज, प्रकाश प्रकाश पुंज। ये आपका कौन सा हो गया, समांतर, आपका क्या हो गया, समांतर, मतलब अपसारी, अपसारी समांतर, ठीक है। आपका क्या होगा, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर मतलब अपसारी, अपसारी या समांतर, समांतर या फिर आपका हो गया उत्तल। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसमें इनको क्या करना है, नोट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, नोट करना है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करना है। फिर इसको आप एक बार पढ़िए और ये आपको बता दिया गया है अच्छी तरीके से, आप लोग एक बार रिपीट कर लेना तो आपको लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये टॉपिक कैसा रहा, आप आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा टॉपिक लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे का टॉपिक देखें। आगे का टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब बता रहे हैं किसी वस्तु के दर्पण के सामने रखा जाता है। तो प्रतिबिंब है किसी वस्तु, देखिए प्रतिबिंब क्या कह रहा है, किसी वस्तु के को दर्पण के सामने रखा जाता है। क्या बोलता है इसमें है, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में उसकी, तो दर्पण में उसकी, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे कि ये रहा हमारा शीशा, ये रहा हमारा शीशा, शीशा मतलब दर्पण, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वस्तु, वस्तु इसके सामने रखते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें होता है, शीशा में हमारा आकृति बन जाती है, या हम शीशा के सामने खड़े होते हैं तो हमारा आकृति बन जाती है, मतलब आकृति बन जाती है, ठीक है। दर्पण में बने आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें देखिए जो दर्पण होता है, शीशा में जो हमारा चेहरा दिखता है उसको हम अपने को मतलब उसी को हम बताते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दो या दो से अधिक प्रकाश, दो या दो से अधिक प्रकाश, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के किसी बिंदु पर, किरणों के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो, या मिलती हुई प्रतीत हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि ये रही किरणें, ये किरणें हमारी आ रही हैं, ये मतलब किरणें आ रही हैं, ठीक है, और ये मिल भी रही है साथ में, तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण
व्यतीत होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक और आभासिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिले तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिले तब वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। और आभासी में क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई व्यतीत हो तब आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तब क्या मेरे प्यारे बच्चों बनता है? आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, या पर्दे पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा वाला, यह पर्दे पर नहीं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं पाया जाता है, मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जब यह सदैव क्या होता है? यह सदैव उल्टा होता है, ये सीधा है। ठीक है, ये सदैव अगर सामने रखोगे प्रतिबिंब के, मतलब कि क्या है यहाँ पे? दर्पण की, अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखोगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब के सामने आओगे वो उल्टा बनेगा। ठीक है, और क्या सदैव सीधा बनता है? आभासी मतलब सीधा, और ये क्या है? वास्तविक मतलब उल्टा। उल्टा मतलब जो जैसे का हम जैसे देखते हैं, ठीक है, शीशा ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो उल्टा ही तो हमारा बना हुआ है। तब तो अगर सीधा बनता तो सीधे निकल ही जाता। अब क्या बताएं आपको। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर आगे से बढ़ते रहिए, और आप लोग एक टारगेट बना के चलिए मेरे प्यारे बच्चों। एक टारगेट मतलब कि आप 95 का अगर आप टारगेट बनाते हैं तो हम आपको वादा के साथ कहता हूं, तो आपके 95 से वो 95 का अगर आप टारगेट बनाते हैं तो 95 से 95 तो नहीं, लेकिन 90% जरूर आप हासिल करेंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है, हम अच्छे से अच्छे नंबर, मतलब कि रिवीजन, महा रिवीजन, हर चीज इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ठीक है, ये आपका हो गया ये आपका हर चीजें मतलब थ्योरिकल में कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या बचा है? न्यूमेरिकल। अब आपका अगले वीडियो में आपको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के जितने प्रकाश के चैप्टर हैं उसके सब क्या मिलेंगे? उस न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, वो भी सूत्रों के साथ में सरल मतलब सरल विधि से आपको आंकिक प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से क्लास हमारी समझ में आई होगी, और ऐसे ही बने रहिए। और फिर क्या हुआ, एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, तो नमस्कार, प्रणाम। मैं इसी वाले को यहीं पर विराम करता हूँ। ठीक है, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।